नमस्कार। चलो फिर, कल पढ़ा था हमने ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण। कौन बताएगा ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण पहले अपन करते हैं रिवाइज। कल वाली पढ़ी हुई चीज करते हैं रिवाइज, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को और नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? उपचयन। क्या कहते हैं इसे? उपचयन। जिसका ऑक्सीकरण होता है उस तत्व को कहा जाता है, उस परमाणु को कहा जाता है ऑक्सीकृत परमाणु। क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत परमाणु कहते हैं। इसे कहते हैं उपचयन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलो, पहला कथन कौन बताएगा मुझे? पहला कथन बताएगा मुझे। पहला कथन कौन बताएगा? पहला कथन बताएगा मुझे अंबिका। अंबिका बोलो। पहला कथन ऑक्सीकरण में पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना या संयोग। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। रुचिका दूसरा कथन, ऋणी तत्व से, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या विद्युत ऋणी तत्व का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाँ, बबीता। बबीता, ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से? ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से? कल लिखाए थे, कौन कौन से होते हैं? हाँ, मूल रूप से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है। ये तत्व आपको जुड़े हुए मिले दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलो, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना तो है, ऑक्सीकरण तो बताओ। तीसरा कथन, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीकरण। अगला कथन नहीं आया था, डबल गलती की है। क्यों नहीं आया? एक तो बता नहीं रहे, एक आए नहीं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बता, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, मार दिया जाए ना, मेरे को पाप लगे हैं? बद्दुआ मिले ना मुझे? प्यार मिलना चाहिए, बद्दुआ नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, कोई टेडी लेके आया मेरे लिए? नहीं लेके आया? हाँ, नहीं। धन विद्युतीय तत्व का आगे, हाँ, धन विद्युतीय तत्व का कमी, हटना या कमी। लिखा हमने धन विद्युतीय तत्व की। एक लाइन में स्पेशल किसी से पूछूंगा, तैयार रहना, किसी से पूछ सकता हूं। धन विद्युतीय तत्व की कमी, धन विद्युतीय तत्व की कमी। चलो फिर, ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, अंक में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। चलो, एक लाइन मैंने लिखाई थी स्वामी जी, लिखाई थी एक लाइन अलग से लिखाई थी कि अगर आप ऑक्सीकरण को एक लाइन में डिफाइन करना चाहो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दोगे? वो लाइन बता दो मेरे को। अगर ऑक्सीकरण को एक लाइन में डिफाइन करना है, ये सारी चीजें नहीं बतानी है आपको, ठीक है। एक चीज बतानी है कि सर ये होता है ऑक्सीकरण में। क्या चीज है वो? क्या लाइन लिखी थी हमने? हैं? चलो, इलेक्ट्रॉन का निकलना और लिख देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। इसके अलावा एक लाइन लिखी थी हमने, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में धन संयोजकता में तो क्या होती है? धन संयोजकता में वृद्धि होती है, और ऋण संयोजकता में क्या आती है?
कमी आती है, ये होता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। धन संयोजकता में क्या आती है? वृद्धि, और ऋण संयोजकता में क्या होती है? कमी होती है। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ये ऑक्सीकरण होता है। चलो, ये बातें आपने कल पढ़ ली थी ऑक्सीकरण के बारे में, एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे ना। चलो ठीक है, बताओ फिर। SnCl2 प्लस Cl2, SnCl2 प्लस Cl2 में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? किस में हो रहा है? SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो याद रखना है ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। SnCl क्या हो जाएगा? SnCl क्या हो जाएगा? 4। SnCl4 बनेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? SnCl2 का बन गया क्या? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये था SnCl2 प्लस में Cl2 और बनता है क्या? SnCl4। तो हम कहेंगे SnCl2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। कौन उपचयित हो रहा है? SnCl2 किसका उपचयन हो रहा है? SnCl2 किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? SnCl2 किस में उपचयित हो रहा है? SnCl4 में। SnCl4 में उपचयित किस में हो रहा है? SnCl4 में। SnCl4 में। क्लियर है? आ जाओ फिर पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अंक। पढ़ रहे थे ना ऑक्सीकरण अंक। चलो फिर ऑक्सीकरण अंक में मुझे बताएगा हैलोजन वर्ग का ऑक्सीकरण अंक सामान्य कितना होता है? कौन बताएगा? हाँ, हैलोजन वर्ग का सामान्य ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? हैलोजन वर्ग का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? माइनस का। और आप बताओगे क्षारीय धातु वर्ग, क्षारीय धातु वर्ग पहला वर्ग, क्षारीय धातु वर्ग मतलब पहला वर्ग, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? प्लस का 1 होता है। प्लस का 1 होता है। क्षारीय मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +2, प्लस का 2, प्लस का 2। अगर सोडियम किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी के साथ में बंद बनाया हुआ है सोडियम में, तो सोडियम का ऑक्सीकरण अंक होगा +1। अगर सोडियम अकेला है तो क्या हो जाएगा? 0। +1 से क्या हो जाएगा? 0। अगर सोडियम अकेला है तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है बात? ठीक है। तो फिर आप मुझे बताओगे O2 में ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? O2 का 2 होता है। O2 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? O2 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है। क्यों? समद्वितीय परमाणविक अणु है। क्या है? समद्वितीय परमाणविक। O3 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है। N2 का कितना होता है? 0। N2 का कितना होता है? 0। हीरे में कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, हीरे का ऑक्सीकरण अंक कितना? 0। हीरे का ऑक्सीकरण अंक कितना? 0। ग्रेफाइट का 0। ग्रेफाइट का 0। क्लियर है बात? ठीक है। किसी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। किसी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है। NH4 प्लस का ऑक्सीकरण अंक, NH4 प्लस का ऑक्सीकरण अंक प्लस का 1। CO3 -2 का -2। NaCl में Na का ऑक्सीकरण अंक कितना है? Na का ऑक्सीकरण अंक कितना है? NaCl में सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है? और क्लोरीन का। चलो फिर ये क्वेश्चन कीजिए आप। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्रोमियम का अच्छा पहले ऊपर हाथ करो कि सर कल वाली हमें समझ आए हैं, उस आधार पर हम इसका निकाल करके देख लेंगे किन किन को ये आ रहा है। चलो इतने स्टूडेंट को आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा। करो करो करो। आ रहा है या नहीं आ रहा? नींद आ रही है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है।
एक डांग लिए मनोहर जी बारू। बिड़ा बिड़ा के मारूंगा मैं। हैं? बारह। रामखोर, 12 दोबारा बोला तो मैं बाहर निकाल दूंगा तेरे को। 6 आएगा। समझाऊं? रुचिका ने उत्तर दे दिया, समझाओ सर। हाँ, बबीता कर रहे हैं, नाजुक कर रहे हैं, शाबाश, शरारती कर रहे हैं। इना मीना डिका या टीना? इना मीना डिका। मीना गायब है या डिका गायब है? 6 आ रहा है। 6 आ गया 6। किस किस ने 6 निकाला? समझा रहा हूं तो समझ लो। ये है पोटेशियम, क्या है? और क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु है ना? अकेला तो नहीं है, नहीं है अकेला, यौगिक के साथ में है, यौगिक के साथ में है। तो याद रखना, एक पोटेशियम का ऑक्सीकरणांक होता है 1 प्लस का 1। कितने पोटेशियम है? 2 को 1 से क्या करोगे? प्लस। क्रोमियम, प्लस का क्या? क्रोमियम। क्रोमियम कितने हैं? क्रोमियम का ज्ञात करना है तो क्या मानोगे? x। क्या मानोगे? x प्लस। कितने ऑक्सीजन है? और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण कितना होता है? किसके बराबर रखोगे? ऐसी यौगिक को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। क्यों? क्योंकि अणु या यौगिक का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0 होता है। यहां तक समझे? समझ गए? चलो, 2 को 1 से गुणा किया, कितना आया? प्लस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 7 दुआ कितना हो जाएगा? 14 बराबर 0। 2 प्लस 2x बराबर, इस 14 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 14। देखो 2x बराबर, ये 2 प्लस में उधर लेके जाएंगे तो किस में बदलेगा? 14 में से 2 गया, कितना बच गया? किसके बराबर आया? 2x के बराबर आया 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/2। कितना? 6। अगला करना है, दोनों में बिड़ाऊंगा, सिर आप सिर करो। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ना कौन आवा? 1 के 4 दुआ 8 माइनस का 8 और 1, ये 8 को उधर लेके जाओगे प्लस में बदलेगा, 1 को उधर लेके जाओगे माइनस में, 8 में से 1 गया 7। मैग्नीज का कितना आएगा? कॉपी में पेन चलाओ, करो करो करो। और क्यों संधू? कर लिया रे? समझ आ रहा है? आ रहा है क्या समझ? अगला क्वेश्चन लिख चलूं? ये तो कर लोगे आप, ये तो कर लोगे, ये तो हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये करो आप, HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। H किसका? उसका 7 ही उत्तर आएगा। 7 नहीं आएगा उसका? अरे पहले वाले, इससे पहले का 7 ही उत्तर आएगा। HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी 7 आएगा। कर लो बात, करो जल्दी करो। 7 आएगा? हाँ, आ रहा है, मुझे पता है 7 आ रहा है।
आएगा नहीं आएगा? शाबाश भाई, बहुत अच्छी बात है। बिना कॉपी पे पेन चलाए कर रहे हो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? थो आयो करो। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? पेन चलाओ, पेन चलाओ, कॉपी में पेन चलाओ। माइनस का 1 एल्यूमिनियम का, माइनस का 3। राम करो, धातु है ये, क्या है ये? धातु 3 है। 3 आ रहा है क्या? सबका आ रहा है 3? नहीं आ रहा, क्यों? समझ नहीं आया? समझ लो, ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, माइनस का आ रहा है। 5 आएगा, 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सब ध्यान दो, ध्यान दो। इधर देखो सारे, लिथियम, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। कितना होता है? 1 होता है ना, प्लस एल्यूमिनियम का हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो हाइड्रोजन धातु के साथ में जुड़ा है। हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा है? धातु के साथ में। और धातु के साथ में जुड़ा होता है तो कब क्या क्या मानते हैं? -1 मानते हैं। क्या मानते हैं? -1। 1 का -1 प्लस ये कितने हैं बताओ? 4। और हाइड्रोजन का क्या मान लिया हमने? -1। पूरे का बराबर ले लिया कितना? 0। कितना ले लिया? गलती की थी ये? हाँ, हाइड्रोजन +1 लिया था आपने। जबकि हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा है? धातु के साथ में। और धातु के साथ में जुड़ा होता है हाइड्रोजन का कितना मानते हैं? -1। अगर अधातु के साथ में तब क्या मानते हैं? +1 मानते हैं। ठीक है, चलो 1 प्लस में क्या? x, और 4 एकम 4, और प्लस माइनस, माइनस का क्या बन गया? 4 बराबर 0। 1 + x बराबर क्या? 4। तो x बराबर 4 - 1 बराबर कितना आया? 3। नहीं समझा? आ गया? इससे अगला वाला कर रहे हो? लिथियम का 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा ना। हाइड्रोजन का कितना मानोगे? माइनस का है। कितना मानोगे? और लिथियम को क्या माना आपने? x प्लस माइनस का क्या माना? इसको 1। x के बराबर में लेके जाओगे तो ये किस में बदल जाएगा? प्लस का 1 बदल जाएगा। तो लिथियम में कितना आएगा? +1। लिथियम में कितना आएगा? +1। क्लियर है? अरे ये समझ आया क्या? ये एल्यूमिनियम वाला। चलो चले आगे। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। OF2 में ऑक्सीजन का क्या बताना है आपको? हाँ, कितना आ रहा है? सही बता रहे हो आप? कितना? हाँ, बोलना नहीं है। करो रे, करो करो, कॉपी खोल के ढंग से कर ले। F का कितना आएगा? मुझे तो OF2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हैं? कितना आएगा? 2 आ रहा है सबका? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। जो कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा और भी अच्छी बात है। जो कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो इधर, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्यों? F किस में है? फ्लोरीन किस में आता है? हैलोजन वर्ग में आता है। हैलोजन वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? फिर F2 का बताऊंगा तो ऑक्सीजन का पूछा ही क्यों है मैंने? मैं निकाल के बता दूंगा आपको। 1 निकाला है सब? प्लस का या माइनस का? ठीक, चलें आगे। समझाऊं? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। क्या मानोगे ऑक्सीजन को? प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 1 फ्लोरीन का कितना होता है?
माइनस का क्या होता है बराबर क्या 0। ये बना 2x प्लस 2 को 1 से गुना करोगे माइनस का 2, माइनस प्लस किस में बदलेगा माइनस में, तो 2 माइनस आएगा, ये बराबर आएगा किसके 2x बराबर क्या बना 2, तो x बराबर क्या बन जाएगा 2/2 बराबर कितना आएगा 1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इससे पहले वाले में कितना था 2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तित हो सकते हैं, वैसे कितना बताते हैं अपन ऑक्सीजन का माइनस का 2। OCl2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। BRF में ब्रोमीन आयोडाइड में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घर से करके लेके आओगे। अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं निकालना आता अगले दिन आकर के मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। SO4 माइनस में S का ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। अब की बार आप बराबर में ले रहे थे कितना 0, है ना। अब बराबर में क्या लेना है आपको माइनस का क्या लेना है, तो माइनस का क्या लेना है 2। क्लियर है, बराबर में क्या लोगे माइनस का 2। करो प्रश्न करो। ठीक है तूने कर लिया, अच्छी बात है। वो है प्लस के 6। हाँ रामकिशन कुलदीप प्लस का 6 किया, दिखा कहाँ किया। आप लोगों ने तो अपनी नीयत खराब कर ली है, सच में कर ली है जिनका जो भी है वो। देखो सल्फर का क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, 1 का कितना होता है, हाँ माइनस का कितना होता है 2, बराबर में क्या रखोगे माइनस का क्या रखोगे 2। ये आया आपके पास में X बराबर 4 दूआ 8, माइनस का 8 उधर जाएगा क्या बन जाएगा ये, हाँ तो -2 प्लस का 8 किसके बच गए प्लस के क्या बच गए 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। ये करोगे आप। ऊपर वाले में सल्फर का कितना आ रहा है +2। ठीक हाँ नीचे वाला भी करो 6 प्लस का, ठीक है। इसमें आ रहा है कितना प्लस का और इसमें आ रहा है प्लस का 6 आ रहा है दोनों में। ये ऊपर वाले में +2 नीचे वाले में +6। हाँ इधर बबीता ये लाइन किया या नहीं किया, नहीं किया आपने किया। ये इसमें ऊपर वाले में 6 आ रहा है, इधर देखो सल्फर कितने हैं 2, सल्फर का ज्ञात करना है तो सल्फर को क्या मानोगे X प्लस 3 ऑक्सीजन है, 1 का होता है माइनस, बराबर कितना है माइनस का, बराबर कितना है माइनस का 2, 0 रखना है, कितना रखना है माइनस का 2 रखना है। ये बना 2x और प्लस -3 2 6, ये माइनस का 6 बन गया, बराबर कितना है माइनस का
ये 6 उधर लेके जाओगे प्लस का क्या बन जाएगा 6, तो प्लस के कितने बच गए 4। 2x बराबर प्लस के 4 बचे तो x बराबर क्या होगा 4/2 बराबर कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। समझा नहीं समझा, अपने आप किया, चलो ठीक है। हाँ इसका प्लस का 6, ये आ जाएगा प्लस का 6। अरे प्रश्न आएगा ऑक्सीकरण अंक निकालने का, मेन एग्जाम में आएगा, कर लोगे। इसका कितना आएगा प्लस का 6, सबका आ रहा है प्लस का 6। ये है साइनाइड, क्या है ये साइनाइड होता है -1। क्या होता है -1, कुछ नहीं करना, K4 है ना। एक पोटेशियम का कितना होता है प्लस का 4 है, ठीक है, प्लस इसको x मानना है, प्लस 6 इंटू माइनस बराबर कर लो कितना आएगा प्लस का 2। कर रहे हैं वो, एक बार करने दो। क्या प्लस का ठीक। ये कर सकते हो क्या, आप पे छोड़ रहा हूं मैं, करके ले आओगे। अब आपको ये नहीं पता C2O4 का कितना होता है, C2O4 का कितना होता है, नहीं पता, नहीं पता ना है। नहीं, ये पूरा एक अणु है, पूरा एक क्या है अणु है, और अणु का पता है आपको कितना होता है। ये भी कितना बताओगे, ठीक है। इसमें सोडियम का सॉरी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक बताना है, ये तो बता दोगे आप, यानी ये क्या है, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कर लोगे आप इसको। इसमें बताओ आप प्लस कितना रखोगे 1 रखोगे, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है तो उधर जाकर किस में बदलेगा, उधर जाकर किस में बदलेगा। अरे ये है धातु के साथ में ना, तो प्लस का क्या है 1, उधर जाएगा तो किस में बदलेगा माइनस में, किस में बदलेगा, तो नाइट्रोजन है कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का -3 आएगा। इधर देखो NH4 नाइट्रोजन का ज्ञात करना है, नाइट्रोजन को मानोगे x प्लस हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है। सर +1 क्यों लिया, क्योंकि अधातु के साथ में, क्योंकि अधातु के साथ में पूरे पर चार्ज कितना है, तो पूरे का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, ठीक है। अब देखो हैं, ये 4 एकम क्या बना 4, प्लस का 4 है, किसका 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर आया सर जी, ये बराबर आया x बराबर क्या आया 4 सॉरी 1 माइनस क्या आ गया, 1 माइनस क्या आ गया 4। अब 1 में से 4 जाएगा तो माइनस के कितने बच जाएंगे 3, x बराबर कितना आया माइनस का कितना आ गया 3, x बराबर माइनस का कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। नहीं समझा, इधर देखो महाराज, हाँ नहीं है तो नहीं है, सही बात है। इसमें क्या है, ये है NH4 प्लस। मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ मुझे NH4 का ऑक्सीकरण अंक किसके बराबर है, अभी पढ़ के आए हो, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। NH4 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, प्लस का 1 होता है, कितना होता है प्लस का 1 होता है। पूरे का ऑक्सीकरण अंक रखा हमने किसके बराबर, +1 के बराबर। इस पूरे का ऑक्सीकरण अंक किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा। किसका ज्ञात करना है इसमें, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को क्या मानोगे x प्लस, पहले देखो हाइड्रोजन है कितने, ऐसे कैसे लिखो 4 है,
अब देखो क्या हाइड्रोजन अधातु के साथ में है अधातु के साथ में, तो हाइड्रोजन का कितना लोगे, एक का प्लस का एक, ठीक है, बराबर किसके रखा, एक के, जीरो नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक होता है, प्लस एक होता है। देखो इधर X प्लस कितना बना 4 बराबर एक, X बराबर क्या बनेगा, एक माइनस क्या बनेगा 4, और एक में से 4 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 4 ज्यादा एक कम है, तो सीधी सी बात है माइनस का कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो X बराबर क्या आया, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, -3, -3। बातें हो रही है पीछे, +5 हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे ना। ध्यान दो, ऑक्सीजन के 3 केस है हमारे पास में, ऑक्सीजन के कितने केस है, 3 केस है। एक याद रखना, ऑक्साइड, ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो, माइनस का, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो, माइनस का, तो बताओ ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -2, -2 होता है। फिर ऑक्सीजन का अगला है हमारे पास में केस पेरोक्साइड का, किसका है, पेरोक्साइड जो होता है O2-2 होता है, O2-2, और ऑक्सीकरण अंक होता है -1, याद रखोगे। ऑक्सीजन पेरोक्साइड का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1, पेरोक्साइड का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1, जबकि ऑक्साइड का कितना होता है, -, पेरोक्साइड का कितना, -। फिर है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड लिखा जाता है O2-1, O2-1, तो 1/-1/-2, देखो इन्हें देखो याद ना रहे तो वो तो सीधो लिखना है -2, क्या लिखना है, -2, O2 है नीचे, O2 माइनस है ऊपर, 2 में 2 को भाग दिया अंकित, तो आगो -1, बस अपन पहचानना होना चाहिए पेरोक्साइड किसी है, ऑक्साइड किसी है, सुपर ऑक्साइड किसी है। देखो इन देखो ओ क्या बन गया, 1/2, -1/2, क्लियर है बात। पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/2, और ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, ठीक है। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान रखना। यदि किसी परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आ रहा है तो वह गलत ऑक्सीडेशन नंबर है। एक बार निकाल के देखो सल्फर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा, देखो आप 8 आ रहा है, जबकि सल्फर कौन से वर्ग का है, सल्फर कौन से वर्ग का है, ऑक्सीजन वर्ग का है, ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है, 16वें वर्ग में आता है, मतलब ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2, तो सल्फर के भी कितने होंगे, 6 होंगे, तो संयोजी कोष से संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन वो क्या नहीं होगा आपका, 8 जो आ रहा है ना वो वास्तविक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, कितना होगा, या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कम होगा, या संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, बराबर होगा, या क्या होगा, कम होगा। यदि किसी परमाणु में ऑक्सीडेशन नंबर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आ रहा है तो वह गलत ऑक्सीडेशन नंबर है। इस स्थिति में उस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर। तो इसके अंदर भले ही 8 आए, आपको मानना कितना है, 6 मानना है। कितना मानना है, क्यों, क्योंकि कारण यह है संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इस सूत्र में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का, ये बोरोन परिवार है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन
प्लस कितने, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। बोरॉन परिवार में 3 होते हैं, पक्की बात है। देखो P1 होता है और 2s2 होता है होता है ना। बोरॉन कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। 1s2 2s2 2p, ये संयोजी कोष है या नहीं? भले ये P1 है, P ब्लॉक का P1 है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। 3 है ना। तो इसका बोरॉन का आपसे पूछा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3 आना चाहिए। ये है 4 आना चाहिए कार्बन का। ये आना चाहिए कितना? 5। कितना आना चाहिए? 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन 6 से कम हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। आपके पास में फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है? सॉरी 7वें वर्ग में, 17वें वर्ग में है। 17वें वर्ग में मतलब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। यानी इसके अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। 7 से क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ठीक है ना। और यहां पर सल्फर में 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से कम कितना भी हो सकता है। फॉस्फोरस 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। जो ग्रुप नंबर है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या होगी, और वही ऑक्सीडेशन क्या होगा? नंबर होगा। ये जो ग्रुप नंबर दिए गए ना 3rd 4th 5th 6th 7th, ये दिए गए मेंडलीव के अनुसार। किसके अनुसार? जबकि मोजले ने इसको क्या बोला है? वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17। क्लियर है? ठीक है, चलो ये निकालोगे। ये तो मैंने निकाल के दे रखा है आपको। H2S2O8 के अंदर वास्तविक निकालोगे तो शायद ज्यादा आएगा 6 से, लेकिन आपको कितना मानना है? 6। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6 होगा। H2SO7 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6 होगा। स्पेशल केस है, उनके अंदर मैंने आपको लिख करके दे दिया है। ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। ऑक्सीकरण अंक की क्या है? अनुप्रयोग। अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं किससे? ऑक्सीकरण अंक के माध्यम से अपन अम्लीय सामर्थ्य बता सकते हैं। एक प्रश्न मेरे को वहां कराना चाहिए था, मैंने करवाया नहीं, यहां पर वो करवा रहा हूं। क्यों? वो इससे संबंधित है। अम्ल क्षार लवण पड़ा था ना, वहां पर मैंने नहीं करवाया था। वो प्रश्न पीछे आपके जेट एग्जाम में आया हुआ है, वो ऑक्सीकरण अंक के माध्यम के हिसाब से होगा, ठीक है। देखो इधर अम्लीय सामर्थ्य जो होती है ना, वो समानुपाती होती है ऑक्सीकरण। जिसके ऊपर ज्यादा ऑक्सीकरण अंक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। मतलब उसका पीएच उतना ही कम होगा, उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। जब केंद्रीय परमाणु सभी में समान हो तभी हमें ऑक्सीकरण अंक से अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। मतलब केंद्रीय परमाणु का मतलब समझ गए? केंद्रीय परमाणु का मतलब समझे, जैसे मैंने ये कहा कि CaCl2, या चलो इसके अंदर आएगा हमारे साथ में, उसके अंदर मैं केंद्रीय परमाणु बताऊंगा। H2SO4 ये है हमारे पास में, H2SO4 ये क्या है? अम्ल है हमारे पास में। हमसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है, तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी होगा वो क्या होगा? केंद्रीय परमाणु। सबसे अधिक क्या होगा? विद्युत ऋणी, वो क्या होगा? केंद्रीय परमाणु। तो इसके अंदर सल्फर को हमने क्या माना? केंद्रीय परमाणु माना। क्या माना? सल्फर को। और इसके साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन और क्या जुड़ा हुआ है ना? ऑक्सीजन एक जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ में, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ में, एक हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ में, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ में। तो केंद्रीय परमाणु ने सभी परमाणु के साथ में क्या बना रखी है? बॉन्डिंग बना रखी है। इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। अगर सभी तत्वों के अंदर या सभी यौगिकों के अंदर ये केंद्रीय परमाणु समान है तभी अपन कौन सी विधि द्वारा अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं? ऑक्सीकरण अंक चेक करके अपन क्या कर सकते हैं? अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बात? अगर दिए गए यौगिकों के अंदर केंद्रीय परमाणु समान नहीं है तो फिर अपन क्या नहीं देखेंगे? ऑक्सीकरण अंक नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं अपन। अगर केंद्रीय परमाणु भिन्न भिन्न है तो ऑक्सीकरण अंक से अम्लीय सामर्थ्यता ज्ञात नहीं की जा सकती। देखो इधर
ये प्रश्न आपके जेट एग्जाम में आया हुआ है पीछे, सेम यही है, आपसे पूछा गया है अम्लीयता का बढ़ता क्रम लिखो या घटता क्रम लिखो, ऐसा प्रश्न आया, या तो बढ़ता क्रम पूछा है या घटता क्रम पूछा है। देखो इधर ये क्लोरीन है, ये भी क्या है और ये भी क्या है और ये भी क्या है, सब में केंद्रीय परमाणु समान है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या माना हमने, केंद्रीय परमाणु माना। अब इसमें ऑक्सीकरण अंक निकाल के देखो, आप क्लोरीन का निकाल के देखो, मैंने +7 लिख रखा, हो सका है गलत हो, सही है क्या +7, सही है। 4 दूआ 8, 1 हाइड्रोजन, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 3 दूआ 6, 1 हाइड्रोजन, 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, 2 दूआ 4 और 1 में गया 3 बच गया, ये 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1 बच गया। अब बताओ इसमें कौन से क्लोरीन की ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है, तो आप कहोगे HClO4, इसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं क्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं क्लोरस एसिड, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो इसकी अम्लीय सामर्थ्यता होगी ज्यादा, यानी प्रबल अम्ल होगा ये, क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक क्लोरीन का ज्यादा है। दूसरा कारण बता सकते हो, इसकी पीएच सबसे क्या है, कम, इसकी पीएच सबसे क्या है, कम, ठीक है ना, सबसे अधिक अम्लीय होगा और पीएच सबसे क्या होगी, कम, सबसे कम अम्लीय मतलब दुर्बल अम्ल होगा और पीएच होगी इसकी ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लेना, दोबारा रिपीट हो सकता है प्रश्न, देखना जाएगा इसके अंदर ऑक्सीकरण अंक का, हाँ ऑक्सीकरण अंक का क्या देखा जाएगा, है रूल लगेगा ऑक्सीकरण अंक। चलो इधर देखोगे आप, इसमें केंद्रीय परमाणु सल्फर है और इसमें भी केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है। आप ऑक्सीकरण अंक निकाल करके देख सकते हो कौन सा अम्ल होगा ज्यादा तगड़ा अम्ल होगा, कौन सा दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, ज्यादा, और इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, कम। तो याद रखना H2SO4 प्रबल अम्ल है, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। नोट गायब हो गया, नोट अगले पेज पे दे रखा है, ये देखो, ये है H3PO4 और H3PO3 और ये H3PO2। प्रबल अम्ल कौन होना चाहिए, ये, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है और कि सब में केंद्रीय परमाणु क्या है, समान, सब में केंद्रीय परमाणु क्या है, यहां पर भी फॉस्फोरस है, यहां पर भी फॉस्फोरस है और यहां पर भी क्या है, लेकिन हमने सबसे प्रबल अम्ल किसको माना, इसको, और दुर्बल अम्ल किसको माना। कारण देखो, हम पढ़ के आए हैं आयनिकसा में, आयनिकसा में पढ़ गए हैं, हमने कहा Ka कम है, इसका Ka क्या है, मतलब इसके टूटने का जो स्थिरांक है, टूटने का जो मान है वही कम होगा, तो क्या ये प्रबल होगा, नहीं होगा। अरे टूटेगा, जल्दी टूटेगा, तो जो जल्दी टूटेगा वही हाइड्रोजन आयन देगा ना, वही प्रोटॉन देगा, ये टूटेगा ही कम, तो क्या ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तो इसका Ka का मान क्या है, कम है, तो याद रखना पीएच क्या हो जाएगी इसकी, अधिक, और पीएच अधिक हो जाएगी तो दुर्बल क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा, दुर्बल क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये याद रखना Ka इसका क्या है, अधिक, Ka क्या है, अधिक, टूटने मतलब वियोजन का मान ज्यादा है इसका, तो ज्यादा टूटेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो H+ जल्दी मुक्त करेगा, और जो H+ जल्दी मुक्त करता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसलिए H3PO2 क्या है, प्रबल अम्ल है। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ये, पीछे जो भी पढ़े हमने 3-2, उनमें कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका, ऑक्सीकरण अंक का, ठीक है। स्पेशल केस है, आप ये याद रखो ना रखो, आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है, हाँ। इसको क्या कहते हैं, पर क्लोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, क्लोरिक। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HClO4, HClO3, HClO और HClO, ठीक है। HClO का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस,
क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं किस विधि द्वारा? ऑक्सीकरण अंक द्वारा। ऑक्सीकरण अंक द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात किया जा सकता है। क्षारीय सामर्थ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या है? कम। इसका मतलब वो दुर्बल क्या है? क्षार। दुर्बल क्या है? क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्या होगा? क्षार होगा। जैसे NaOH, MgOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीकरण अंक ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर है वो समानुपाती होता है किसके? 1/, क्षारीय सामर्थ्य के। किसके? क्षारीय सामर्थ्य के। मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्षारीय सामर्थ्य जो होती है, क्षारीय सामर्थ्य जो होती है वो समानुपाती होती है किसके? 1/, ऑक्सीडेशन नंबर के। 1/, ऑक्सीडेशन नंबर के। बात बराबर ही है ना? अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? घटेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी? घटेगी। बात एक ही है ना? दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इधर देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। तो इसका याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो चुकी है? कम। इसका मतलब ये दुर्बल क्या है? क्षार। दुर्बल क्या है? प्रबल क्षार कौन सा है? ये। और हम पढ़ के भी आए हैं, अपन क्षारीय वर्ग के अंदर पढ़ के आए ना, NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है? क्षार। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? कम। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? कम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अपचयन। क्या पढ़ेंगे अपन? अपचयन। ऑक्सीकरण याद हो गया? अच्छे से हो गया? कल पढ़ेंगे? कौन बोल रहा है? हाँ, आज ही पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से क्या होता है? संयोग होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है? संयोग होता है। अभी संयोग वाली सिस्टम बहुत चल रहा है, पता है? शादियों का माहौल बहुत है ना? तेरे हाथ में मेरा तो संयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ, तो बस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, और ये चैप्टर भी अच्छे मतलब मौके पे है, आया नहीं आया? हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से क्या होता है? संयोग होता है, क्या कहलाता है बताओ? अपचयन। अपचयन को क्या कहते हैं अपन? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। देखो H2 प्लस में क्या है? Cl2। H2 प्लस में क्या है? Cl2। तो ये क्या कहलाया? 2HCl। बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस में किसका अपचयन हुआ? किस में किसका अपचयन हुआ? अपचयन किसका हो रहा है? क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? क्लोरीन के साथ में जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का क्या हो गया? किस में? HCl। किस में? अब HCl में। किस में हो गया? HCl में। नहीं बात है कोई? क्या बता दे? आज मैं बात ही पूछूंगा, चल बात बता दो। खड़े हो दोनों, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े। शाबाश शाबाश। पानी कल का है आज का है? खड़े हो, आप भी खड़े हो। नहीं, अब बहुत हो गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे नहीं, आप खड़े हो। और हो जाओ, हो जाओ, शाबाश। ना ना, बात क्या थी? जोर से बोलेगा तू, बात बता। जो भी बात है वो बात बता। करना हूं? क्यों? शर्मा जेठ लागू मैं तेरे तो है? मोड़ा तो मन नहीं होना, 90 किलोमीटर दूर चलना मन, देख लेते हैं। पढ़े करो यारो ना, मैं सारा समय कहीं बोलूँगा नहीं, फिर दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। घर तक जाओगे नहीं तो नहीं लगो आज मैं केड़ा केस सुनी है बेरो को नहीं, और मैंने भी यहाँ लगो 90 किलोमीटर तक जाऊँगा, मैं पता को नहीं आज के बोल दियो। ठीक है, ध्यान रखो। बैठ जाओ।
वह एक दिन की मजाक हुआ, 2 दिन की मजाक हुआ, ठीक है। मैं तो थारे ललकार ना छोड़ देते तो एकदम बिल्कुल हटे बैठ गया, मैंने भी बाहर लगना गया। NaH2 और ये बनता है सोडियम हाइड्राइड। क्या बनता है? सोडियम। तो बताओ किसका चयन हुआ? सोडियम का। किसके रूप में हुआ? NH के रूप में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का धन विद्युतीय तत्व से क्या होता है? संयोग होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? जबकि धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? हाँ, तो Cl2 प्लस में क्या होता है? Mg। Cl के साथ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो हम कहेंगे Cl का क्या हो चुका? Cl2 का क्या हो चुका? अपचयन। तो हम कहेंगे MgCl2 के रूप में अपचयन हुआ है। I2 ऋण विद्युतीय तत्व है और ये क्या है? धन विद्युतीय तत्व। इसके साथ में कौन जुड़ रहा है? मरकरी। तो मरकरी के साथ मरकरी जुड़ रहा है किसके साथ में? I2 के साथ में। तो हम कहेंगे I2 का क्या हो चुका है? अपचयन। किसके रूप में हुआ? HgI2 के रूप में हुआ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। वही है, ये तो हो गया। देखो अगर इस अभिक्रिया को ऐसे लिख दूं तो बताओ ये क्या बन गया? इस अभिक्रिया को ऐसे लिख दिया जाए, तीर का निशान इस तरफ कर दिया जाए तो क्या बन गया? अरे ऑक्सीकरण। क्या बन गया? ऑक्सीकरण। और इस प्रकार लिखा है तो क्या बन गया? अपचयन। क्या बन गया? अपचयन। नहीं समझे? पंद्रह मिनट में करता हूं वापिस। ठीक है, ये MgO ऑक्सीजन इससे हट रही है तो हम कहेंगे Mg का क्या हो चुका है? अपचयन। Mg का क्या हो चुका है? अपचयन। ZnO जिंक का क्या हो चुका है? अपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की क्या होती है? कमी। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जबकि कमी क्या कहलाती है? अपचयन। कमी क्या कहलाती है? अपचयन। FeCl3 FeCl2 प्लस में क्या होता है? Cl2। देखो यहां पर Cl कितने थे? 3। कितने थे? 3। और यहां पर देखो कितने हैं? 2। कितने हैं? वैसे आप कह सकते हो 2 तिये कितने हैं? और कितने? 2 दुए 4। ठीक है ना? 2 दुए कितने रह गए? 4। तो इस FeCl3 से एक Cl क्या हो गया? कम हो गया। तो हम कहेंगे FeCl3 का क्या हो चुका है? अपचयन। FeCl3 का क्या हो चुका है? अपचयन। Fe आयरन धन विद्युतीय तत्व है और सल्फर क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व। इस आयरन से सल्फर की क्या हो चुकी है? कमी। तो हम कहेंगे Fe का क्या हो चुका है? अपचयन। क्या हो चुका है? अपचयन हो चुका है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन या अणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। जबकि विइलेक्ट्रॉनीकरण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का निकलना। विइलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। जबकि इलेक्ट्रॉनीकरण क्या है? अपचयन। जबकि इलेक्ट्रॉनीकरण क्या है? अपचयन है। क्लियर है बात? ठीक है। इलेक्ट्रॉनीकरण क्या है? अपचयन है। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज। क्लोरीन पर आएगा। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तब ये बन गया ऑक्सीकरण। क्या बन गया? और इसको ऐसे लिख दिया तब क्या बन गया? अपचयन। ठीक है, ये S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो S पर चार्ज आ गया माइनस का 2। Mg प्लस क्या? 2। Mg प्लस 2 है। प्लस 2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो Mg क्या बनेगा? उदासीन। Mg क्या बनेगा? उदासीन बन जाएगा। बन जाएगा। ग्रहण कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। राम करो, क्या कर रहा है ये? ग्रहण। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तब ये क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। और ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनीकरण। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनीकरण। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? समझ गए। Pb4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
और क्या बनाया ये Pb+2। पहले था प्लस का 4 चार्ज, क्या था प्लस का 4 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, प्लस का कितना बच गया 2, ठीक है। Cr2O7 -2 ये बनता है Cr+3, ठीक है। NO3 माइनस, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया ग्रहण किया, क्या बन गया ये NO2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। NO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का कितना होता है 1 होता है, माइनस का कितना होता है, और उसमें क्या है NO2। देखो इधर ऑक्सीजन थी कितनी और वहां पर कितनी है, क्या हो गया, क्या हो गया ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीकरण अंक में क्या आती है कमी, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक में क्या आती है कमी, क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या आता है कहलाता है अपचयन कहलाता है। अपचयन होने पर धन संयोजकता में कमी आती है, जबकि ऋण संयोजकता में क्या होती है, और ऑक्सीकरण में धन संयोजकता में क्या होती है वृद्धि, तथा ऋण संयोजकता में क्या आती है कमी आती है। ये होता है क्या ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया आएगी, इसको अपन पढ़ेंगे। अभी टाइम क्या हुआ है 2 बाउंड है, 1 पेज है, पढ़ा दूं चलो फिर पढ़ो ना, नया टॉपिक नहीं, यही चलेगा 2 दिन और चलेगा अभी ये इसके है हैं? हाँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस में क्या है, अच्छा हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कॉपर प्लस में जिंक सल्फेट, ऐसा भी तो हो सकता है क्या, हाँ किसकी क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाई थी 2 दिन पहले, क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाई थी 2 दिन पहले, नहीं पढ़ाई थी। जिंक कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देता है विस्थापन, क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। अगर कॉपर की जिंक के साथ में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्रियाशीलता के क्रम में कहां है जिंक से बहुत नीचे है। जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस में क्या है बनता है क्या जिंक सल्फेट प्लस में क्या बनता है। अब बताओ अकेला कोई भी धातु है तत्व है, उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, अकेला कोई तत्व या परमाणु धातु मिल जाए तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। अभी ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा हमने, क्या कॉपर का कितना आएगा प्लस का 2। इसमें अगर आपको कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना आता है प्लस का 2। इधर देखो जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है +2, कितना होता है प्लस। जिंक 0 से क्या बना +2, जिंक 0 से +2 बना है तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। इसका मतलब इस जिंक का क्या हो चुका है ऑक्सीकरण, इस जिंक का क्या हो चुका। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 से क्या बन गया ऑक्सीकरण अंक में कमी को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए क्या कहलाती है ये रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। FeCl2, FeCl2, Fe का ऑक्सीकरण यहां पर कितना है ऑक्सीकरण अंक +2। SnCl4 के अंदर Sn का ऑक्सीकरण कितना है 4 प्लस का 4। FeCl2 से FeCl3 बना तो FeCl3 में Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया प्लस का 3। SnCl2 के अंदर Sn का ऑक्सीकरण अंक हो गया कितना 2। ठीक है ना, तो याद रखना है FeCl2 का क्या हो चुका है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो चुकी है वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो चुकी है वृद्धि। और SnCl4 से क्या बना SnCl2 तो +4 से क्या हो गया +2। इसका मतलब ये क्या हो गया अपचयन। तो ऑक्सीकरण कौन किसका होता है अपचयन किसका होता है, याद रखना है आपको इसके अंदर। ठीक है, यही बात आपसे पूछी जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर। और हाँ ठीक है, फिर है जिंक।
जिंक होता है 0, H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन याद रखना कितना है, प्लस का 1, और इधर कितना है 0। अब देख सकते हो आप किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अंक का घटना क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ये आप करके लेके आओगे, ठीक है। आपको बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। बता दोगे अगर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे। बताओ एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो अब बता दोगे आप आराम से। बोलो गोगा पीर महाराज की जय।